नमस्कार, मेरा नाम है सैफ मनोज और मैं आपका स्वागत करता हूँ मुसाफिर सैफ। तो आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प टॉपिक पे, जो न्यूली 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो कंफ्यूज हैं कि हम होटल मैनेजमेंट में क्या करें। लाइक हम डिप्लोमा करें, लाइक हम डिग्री करें, या हम डायरेक्ट अप्रेंटिस ज्वाइन कर लें। तो उसी टॉपिक पे आज हम एक बात करेंगे। देखिए, डिप्लोमा पहले हम टॉपिक पकड़ते हैं। डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा जो आपका होता है एक सर्टिफिक सब्जेक्ट के ऊपर होता है। लाइक अब होटल मैनेजमेंट के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लाइक अब फूड एंड प्रोडक्शन हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, आपका फ्रंट ऑफिस हो गया, आपका F&B हो गया, लाइक फूड एंड बेवरेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस हो गया। तो ये काफ़ी आपके सब्जेक्ट्स हैं। आप जिसमें आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आप सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, आप उसमें 1 ईयर डिप्लोमा ले लेते हैं। वो आपका एक डिप्लोमा हो गया, 1 ईयर डिप्लोमा, और जो आपने डन कर दिया। सेकेंड थिंग, अब आपने डिप्लोमा तो कर लिया। सेकंड थिंग, अब आपका कॉलेज है, वो कॉलेज की क्या रेपुटेशन है उस कॉलेज में, भाई उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो आपको किस हिसाब से प्लेसमेंट देते हैं, वो आपका डिप्लोमा खत्म हो गया, राइट। अब सेकंड हम टॉपिक पढ़ते हैं आपका डिग्री। अब डिग्री देखिए, डिग्री अब आपकी ये है, जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट्स बताए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके उसमें ज्वाइंट हो जाते हैं टुगेदर, और वो सारे सब्जेक्ट आपके डिग्री में एक साथ हो जाते हैं कि आपको 3 साल तक, अब उसमें वो 3 साल आपको वही पढ़ाई करनी है। उस भी हाफ में 1.5 ईयर आफ्टर दैट आपकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी जो 6 मंथ की होगी, जो आपकी एक लाइक ए डेमो होगी कि आप 6 मंथ आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे। लाइक हाउस कीपिंग में 1 मंथ काम करेंगे, फूड एंड प्रोडक्शन में 1 मंथ काम करेंगे, अब आप ह्यूमन रिसोर्स में 1 मंथ काम करेंगे, फ्रंट ऑफिस में 1 मंथ काम करेंगे। तो उसके बाद आपको एक सेंस मिल जाएगा कि भाई मुझे आफ्टर दैट कौन सा एक डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, राइट। तो वो आपकी एक 3 ईयर डिग्री होगी। तो अब बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी अब एक डिग्री होगी, राइट। अब आपकी डिग्री वाला सीन मैंने आपको समझा दिया। थर्ड, अब आप अप्रेंटिस बेसिकली जो लाइक ये हुआ करता था आपका 2000, लाइक 2015-16 तक ये एक बहुत ही कल्चर में था कि आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए। लाइक ताज, ओबरॉय, ये लोग काफ़ी अप्रेंटिस कराया करते थे। बट अब ये धीरे धीरे कल्चर में ख़त्म हो गया। अप्रेंटिस अब होटलों में नहीं बची है, बट फिर भी एक आधा होटल में जो अप्रेंटिस है लोग कर रहे हैं, बट अप्रेंटिस का अब कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एजुकेशन जो एक चीज़ है वो सबसे ऊपर मानी गई है और जो अभी तक चल रही है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग देखिए, अगर या तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप डिग्री कीजिए, अदरवाइज आप डिप्लोमा करना चाहें तो डिप्लोमा कीजिए। प्लस मैं आपको इसमें एक और सजेशन देना चाहूँगा, जो न्यूली पास आउट 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आप देखिए डिप्लोमा करना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा किया फूड एंड प्रोडक्शन में, सपोज दैट आपने फूड एंड प्रोडक्शन में डिप्लोमा कर लिया और आपकी थिंकिंग है भाई हमने डिप्लोमा तो कर लिया, अब हम इसके बाद क्या करें। अब देखिए, डिप्लोमा का एक और बेनिफिट भी है, लॉस भी है। डिप्लोमा का देखिए किस्मत वाइज होता है कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, आपकी किस्मत से अगर आपकी जान पहचान अच्छी है, रेफरेंस अच्छी है, तो आपको बाय दी आप 5 स्टार होटल में कहीं जॉब कर लेंगे, बढ़िया है। आप 1 ईयर एंड 2 ईयर वहाँ जॉब कीजिए, उसके बाद कहीं अब्रॉड में या भाई गल्फ में ट्राई कीजिए, ये इज ए बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड थिंग, सेम थिंग आपकी यही डिग्री में होती है। डिग्री में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में जॉब कीजिए। अदरवाइज सेम थिंग, आप उसके बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो उसके बाद आप इंडिया में 1 ईयर 2 ईयर ओनली जॉब करें, उसके बाद आप या तो गल्फ, अदरवाइज भाई अब्रॉड में ट्राई करें। अदरवाइज देखिए आपका कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। आप अपने ऊपर 4 से 5 लाख रुपए लगाते हैं और एक डिग्री करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप इंडिया में ही जॉब कर रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इंडिया में वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप अगर अपने ऊपर डिग्री करने के बाद अगर आप उस पैसे को नहीं निकाल पा रहे हैं तो इंडिया में जॉब ना कीजिए। 1 एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए और सिंपल आप अप्लाई कीजिए। मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, बहुत सारे आपको, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले मिल जाते हैं। बट बेस आप इस चीज़ में सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको पैसा किसी को पहले नहीं देना, अगर आपने पैसा किसी को पहले दे दिया तो आपका काम नहीं होगा। आपको पैसा किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो एक ओरिजिनल कंसल्टेंसी वाला होगा
वो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। आपको सीधा ही आपका सारा काम होने के बाद, क्योंकि उनका सीधा कंपनी से टारगेट रहता है, वो आपसे 1 रुपया तक नहीं लेंगे। आपका सीधा कंपनी से उनका टारगेट रहेगा, आप सीधा वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, उनको जो पैसा मिलना होगा कंपनी से मिलेगा, आपसे वो 1 रुपया नहीं लेंगे। बस आप यही चीज़ ध्यान रखिए और मेक श्योर कभी किसी कंसल्टेंसी वाले को पैसा ना दीजिए।